कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीका ही सबसे कारगर है और इस बात को समझाने और टीके के लिए प्रेरित करने के मकसद से बिहार के गया में एक अनूठा प्रयोग जारी है। यहां एक कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र चलाया जा रहा है। कब्रिस्तान में जीवन रक्षक कोरोना टीका। करीमगंज कब्रिस्तान कमेटी की मुहिम। 15,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। कोरोना संकट दूर भगाएगा, जान यही बचाएगा, क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया? बिहार में गया के करीमगंज कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही संचालित है। इस कब्रिस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर के कहर और लोगों में कोरोना टीके को लेकर भय दोनों को बहुत करीब से देखा, लेकिन टीकाकरण केंद्र ने लोगों के हर डर और हर अफवाह को दूर करके टीकाकरण की नई इबारत लिखी है। तो हम लोग जीवन बचाने के लिए यहाँ इसको सुविधा किया जा रहा है, मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। मरे नहीं इसके लिए। जी हाँ, इसका तो सुविधा इसलिए नहीं किया जा रहा है, आदमी सेफ्टी रहे। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो लोगों को तो बढ़ चढ़ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ये वैक्सीन लेना चाहिए। लोगों के जो मन में भय है, डर है, इस सबको किनारे कर करके और अपना जीवन को देखते हुए परिवार का रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है, जिसमें बड़ी तादाद मुस्लिम लोगों की है, जो कोरोना टीके को लेकर सबसे ज्यादा आशंकित थे। कब्रिस्तान कमेटी और टीका केंद्र के सदस्यों ने लोगों की हर शंका का समाधान किया। भारत सरकार का ऐलान हुआ है, तब से लगाया जा रहा है, रोजाना लगता है। और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो लोग डरते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब इस करीमगंज, न्यू करीमगंज के अलावा जितने भी अगल बगल के मोहल्ले हैं, सभी मोहल्ले के लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत खुशी से आ रहे हैं और खुशी से वैक्सीन लेके जा रहे हैं। अब तो यहाँ सेकंड डोज भी पड़ रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत 100 करोड़ खुराक के अहम पड़ाव को पार कर चुका है। इसके पीछे सरकार के साथ करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र, सरीखे केंद्रों और उसके सदस्यों का योगदान भी शामिल है, जो लगातार टीकाकरण के आंकड़ों के साथ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रामगढ़ में पतरातू डैम के किनारे हजारों श्रद्धालु छठ करते हैं, लेकिन अब तक पतरातू डैम की सफाई नहीं कराई गई। डैम के किनारे गंदगी फैली हुई है और ऐसे में सफाई नहीं हुई तो छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पतरातू डैम के उच्चरिंगा छठ घाट पर भी काफी गंदगी है। साफ सफाई की जिम्मेवारी पीटीपीएस प्रबंधन और प्रशासन की है, लेकिन फिलहाल कहीं भी सफाई को लेकर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। हर साल यहाँ पीटीपीएस डैम के छठ घाटों पे छठ पूजा होती है, लेकिन इस बार गंदगी काफ़ी है, क्योंकि यहाँ घाट बंद था और जैसा कि विसर्जन हुआ है उसके बाद जितना भी विसर्जन का सामग्री था इसको यहाँ छोड़ दिया गया। इसे पीटीपीएस प्रबंधन जिनके जिम्मे हैं उनको देखना चाहिए। अभी मैं मौजूद हूँ पतरातू डैम के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहीं पे छठ व्रती छठ करने आते हैं और गंदगी का काफ़ी अंबार लगा हुआ है। यहाँ विसर्जन जो हुआ उसकी सामग्री ऐसे ही पड़ी हुई है। पीटीपीएस प्रबंधन की जिम्मेवारी थी कि इसको साफ़ सफाई किया जाए, लेकिन अभी तक साफ़ सफाई नदारद है और छठ महापर्व बिल्कुल नज़दीक है। आप देख सकते हैं किस तरह का गंदगी जो है यहाँ फैला हुआ है। पूरे पतरातू और इसके आसपास के गाँवों के छठ व्रती जो हैं यहीं पे छठ पूजा करने के लिए आते हैं और ये गंदगी देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार किस तरह का यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए कैमरे के माध्यम से एकदम बहुत गंदगी फैला हुआ है और इस गंदगी के बीच
छठ व्रती किस तरह से उगते और डूबते सूरज को अर्घ देंगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पीटीपीएस प्रबंधन और प्रखंड प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि छठ महापर्व काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में यहाँ की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी को निभाने की ज़रूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सजा पर जजमेंट ऑर्डर पढ़ रहे हैं इस वक्त जज। सिर्फ कुछ देर में सजा का ऐलान सबके सामने होगा। न्यायाधीश गुरविंदर सिंह इस वक्त जजमेंट ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। 2013 गांधी मैदान में जहां पर हुंकार रैली चल रही थी नरेंद्र मोदी की, उस दौरान सीरियल ब्लास्ट होते हैं। 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि 9 दोषियों को, जिन्हें 27 अक्टूबर 2021 को जब दोषी करार दिया गया था, तो अब सबका इंतजार खत्म होता हुआ। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या बड़ी जानकारी सजा के तौर पर इस वक्त क्या खबर आ रही है? अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी कृपया सवाल दोहराएं। अमित, इस वक्त चूंकि जो जानकारी आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, जज इस वक्त जो ऑर्डर है, जजमेंट है, उससे पढ़ रहे हैं, क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं गुरदीप सिंह मल्होत्रा, वो पूरे जजमेंट को पढ़ रहे हैं। काफी मोटा जजमेंट है और इस जजमेंट को पढ़ने के बाद वो कंक्लूजन जो है वो संक्षेप में बताएंगे कि जो 9 दोषी हैं जिन्हें कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोषी करार दिया था, उन सभी में से कितनों को कितनी सजा होती है। हालांकि जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेकर भी फैसला आ सकता है और दूसरी जो सजा है वो भी कोर्ट मुकर्रर कर सकती है। तो फिलहाल चूंकि अभी जजमेंट पढ़ा जा रहा है तो इसलिए कुछ भी करना फिलहाल जल्दीबाजी होगा। लेकिन हाँ, कोर्ट में सभी आरोपियों को जो दोषी करार दिए गए थे वो उन्हें ले आया गया है। दोनों पक्ष के वकील जो है वो कोर्ट में मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में जो न्यायाधीश हैं, एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरदीप सिंह मल्होत्रा, वो अपना जजमेंट पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा वक्त लगेगा। जो संभावनाएं जो जताई जा रही है कि जो जजमेंट की कॉपी पढ़ी जा रही है, लगभग आधे घंटे का वो वक्त शेष रह गया है। हो सके उससे पहले आए या उससे थोड़ी देर बाद, लेकिन अनुमान जो लगाया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर जो है वो जजमेंट आ जाएगा और गांधी मैदान ब्लास्ट के जो 9 दोषी हैं, गुनहगार हैं, जिन्हें कोर्ट ने दोषी माना है, उन सभी के खिलाफ कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और निर्णय सुनाएगा। और इस दिन का इंतजार लंबे समय से, बिल्कुल अमित, चूंकि आप एनआईए कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहां दिन भर आज सुबह से हलचल देखने को मिली है। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या सजा दी जा रही है, किस तरह की इस वक्त हलचल आपको नजर आती है? देखिए, फिलहाल कोर्ट की अगर बात करें, परिसर की बात, परिश्रमण की बात करें, तो पूरे कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। 3 लेयर में जो है सुरक्षा लगाई गई है और जो आरोपी हैं जिन्हें दोषी माना कोर्ट ने, उन सभी को एक एक करके कोर्ट रूम में ले जाया गया, अलग अलग कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। और सुबह में चूंकि कैदी वैन में डाल करके इन सभी को वेयर जेल से लाया गया था और सुबह में जब दोनों पक्षों के जो पक्ष हैं, जब न्यायाधीश सुन रहे थे, उस समय भी इन सभी दोषियों को जो है वो कोर्ट में मौजूद रखा गया था। सभी के सामने दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी बातों को रखा। बचाव पक्ष के जो वकील थे उनका कहना है कि इन लोगों में जो है वो अपने गुनाह इन्होंने स्वीकारा है और जाहिर सी बात है कि ये इन लोगों में सुधरने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। बस अब से कुछ देर में बड़ा ऐलान, बड़ी सजा जो इस वक्त सबके सामने होगी। कुछ वक्त का इंतजार है। न्यायाधीश गुरविंदर सिंह इस वक्त जजमेंट ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। आपको बताते चले, पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में 9 दोषियों को बस अब कुछ वक्त के बाद सजा का ऐलान सबके सामने होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।